सो अभी तक हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ लिए, मतलब डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग पढ़ लिए। नाउ अब बात करते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करना है, जो भी हम लोग एलिमेंट प्रेजेंट है वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका परसेंटेज कितना है उसको पता करना है, उसको डिटरमाइन करना है। ओके, तो सबसे पहला है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब कितना परसेंटेज। सबसे पहले हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन का ही डिटेक्ट किए थे, तो उसी का परसेंटेज हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो हम लोग जानते हैं कार्बन जो है वो जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाता है H2O में। तो CO2 H2O प्रोड्यूस्ड आर वेड by absorbing in concentrated solution of potassium hydroxide and anhydrous calcium chloride और magnesium perchlorate respectively। ओके, तो जो भी CO2 H2 बना उसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एब्जॉर्ब करा लेते हैं या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जितने भी फार्मूले हैं सब में यही फार्मूला यूज़ करेंगे तो लगभग बन जाएगा। तो करना क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड करना है उसका मॉलिक्यूलर मास यहाँ लिखेंगे इन द कंपाउंड। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा, जैसे मान लो कार्बन का डिटेक्ट करना है तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट यानी कार्बन इन कंपाउंड दैट इज CO2 में कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो एक ही कार्बन है तो 12 लिखेंगे। नीचे में लिखना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड फॉर्म, जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, जैसे कार्बन कन्वर्ट हो रहा है CO2 में तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास यहाँ लिखेंगे। इनटू वेट ऑफ कंपाउंड फॉर्म, जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जैसे कार्बन से CO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका वेट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका भी वेट क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इनटू 100 कर देंगे तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। तो जनरली सब में ऐसा ही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करना है, तो बताइए कार्बन जो है कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, तो CO2 में कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड मतलब CO2 का मॉलिक्यूलर मास हो गया 44। फिर वेट ऑफ CO2 फॉर्म डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 हो जाएगा। सो बेसिकली कार्बन कन्वर्ट हो रहा है इसमें CO2 में, हम लोग कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, कार्बन किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, H2O में। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड में कितना है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास यहाँ कितना हो गया 18 इनटू वेट ऑफ H2O, जो भी वेट जो कंपाउंड बन रहा है उसका वेट, डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सो ये परसेंटेज हाइड्रोजन निकालने का फॉर्मूला हो गया। सो यहाँ पे क्वेश्चन है 0.2475 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव ऑन कंबशन 0.4950 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.2025 ग्राम ऑफ H2O। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन फाइंड करना है। सो हम लोग जानते हैं कार्बन कन्वर्ट होता है CO2 में, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है H2O में। तो परसेंटेज कार्बन निकालना है, तो कार्बन का परसेंटेज CO2 में कितना है, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। सो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट CO2 में कितना है, 12 है, डिवाइड बाय CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44, वेट ऑफ CO2 डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो यहाँ पे क्वेश्चन में 12/44, वेट ऑफ CO2 यहाँ पे दे रखा हुआ है कितना 0.4950, डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है यहाँ पे 0.2475 इंटू 100। सो यहाँ पे ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली परसेंटेज हाइड्रोजन निकालना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है H2O में, तो H2O में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 हो गया, डिवाइड बाय H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक वेट ऑफ H2O डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके, सो 2/18 इंटू वेट ऑफ H2O दे रखा है यहाँ पे कितना, H2O का वेट है 0.2025, डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.2475 इंटू 100। तो इससे हम लोग फिर कैलकुलेट करके परसेंटेज हाइड्रोजन फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ अब बात करते हैं हम लोग एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस। सो हेलोजन का एस्टिमेशन हम लोग कैरियस मेथड से करते हैं, बाकी जितने एलिमेंट है सबको कैरियस मेथड से ही एस्टिमेट किया जाता है। सो हम लोग जानते हैं जो हेलोजेंस है
लाइक क्लोरीन है तो क्लोरीन जो है कन्वर्ट हो जाता है AgCl में, जो कि वाइट कलर का PPT बनाता है। सिमिलरली Br है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में Br प्रेजेंट है, ब्रोमीन है, तो वो AgBr में कन्वर्ट हो जाता है जो पेल येलो कलर का होता है। और आयोडीन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है AgI में, जो कि डार्क येलो कलर का होता है। सो फार्मूला वैसे ही लगाना है, परसेंटेज ऑफ हम लोग क्लोरीन निकालना है, तो फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl इंटू वेट ऑफ AgCl डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, वैसे ही करना है। सो बस हम लोग इतना याद रखना है कि Cl किस में कन्वर्ट होगा, AgCl में, Br कन्वर्ट होगा AgBr में, और I कन्वर्ट होता है AgI में। ओके, तो परसेंटेज क्लोरीन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक वेट देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। AgCl में क्लोरीन का मास कितना है, क्लोरीन का मास होता है 35.5 डिवाइड बाई AgCl का मास, तो Ag का होता है एटॉमिक वेट होता है 108 प्लस 35.5 ऐड करेंगे, है ना। AgCl का वेट लिखेंगे यहाँ तो 143.5 आएगा, इनटू वेट ऑफ AgCl डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा फार्मूला में था वैसे ही है जैसा पिछले वाले फार्मूला में था। सिमिलरली वेट ऑफ Br निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Br डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgBr इंटू वेट ऑफ AgBr फॉर्म डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ I निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ I होता है 127 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgI, जो कि हो जाएगा 237 वेट ऑफ AgI फॉर्म डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ओके, तो ये फार्मूला है ना ही यूज़ हो रहा है, पिछले वाले में जो यूज़ किए थे जनरल फार्मूला वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, बट इतना ध्यान रखना है कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 0.185 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 gave 0.328 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। सो परसेंटेज ब्रोमीन फाइंड करना है। सो परसेंटेज ब्रोमीन का डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, सो लिखेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्रोमीन दैट इज 80 होता है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgBr, तो Br जो है AgBr में कन्वर्ट हुआ था, तो Ag का 108 था और इसका 80 होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 188 आ जाएगा, इनटू वेट ऑफ AgBr यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेट ऑफ AgBr यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 0.328 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.185 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। सल्फर को भी कैरियस मेथड से ही डिटरमाइन किया जाता है, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं सबको कैरियस मेथड से ही हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, BaSO4 में कन्वर्ट कर लिया था, बस इतना रखना है कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे सल्फर को कन्वर्ट कर लेते हैं BaSO4 में, हाँ, Cl को AgCl में कन्वर्ट हो रहा था, कार्बन को CO2 में, हाइड्रोजन को H2 में, उसी तरीके सल्फर कन्वर्ट किया जाता है BaSO4 में। उसके बाद हम लोग फिर उसका परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला वैसे ही होगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है, तो यहाँ पे BaSO4 में सल्फर का एटॉमिक मास कितना हो गया, तो सल्फर का एटॉमिक मास हो गया 32 डिवाइड बाई BaSO4 का मॉलिक्यूल लिख देंगे, दैट इज 233 हो जाएगा, दैट इज उसके बाद वेट ऑफ BaSO4 फॉर्म डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो फार्मूला सिमिलर है, बट इतना याद रखना है कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये याद रखेंगे तो इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से फास्फोरस का एस्टिमेशन होता है, ये भी कैरियस मेथड से होता है, बस इसमें याद रखना है कि जो फास्फोरस है वो Mg2P2O7 में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ओके, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि फास्फोरस यहाँ पे 2 है, मतलब इस कंपाउंड में फास्फोरस 2 यूनिट में है, इसलिए यहाँ पे फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31, बट 2 है इसलिए 31 × 2 62 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ Mg2P2O7 जो कि 222 आएगा, इंटू वेट ऑफ Mg2P2O7 फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन में गिवन होगा और ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे आता ही क्वेश्चन। ओके, सो अच्छे समझना है इसको। सो इसको एस्टिमेट करने के लिए 2 मेथड है, ड्यूमास मेथड एंड जेल्डास मेथड। ड्यूमास मेथड में नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेते हैं N2 के फॉर्म में, और जेल्डास मेथड में नाइट्रोजन कन्वर्ट करते हैं NH3 के फॉर्म में। तो बिल्कुल ऐसे याद रखना है कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो याद रख लेंगे तो इजीली क्वेश्चंस बन जाएगा।
नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट होगा तो डुमास मेथड, नाइट्रोजन NH3 में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलते हैं जिल्डर्स मेथड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डुमास मेथड, दैट इज नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा N2 में। सो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होगा। सिंपल है, जब हम लोग कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन उसको कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, और नाइट्रोजन N2 गैस के फॉर्म में निकल जाता है और कॉपर अलग हो जाएगा। बाकी यहाँ बैलेंसिंग है, उसको नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। सो कार्बन कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, हाइड्रोजन H2O में, और नाइट्रोजन N2 गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना उसको हम लोग KOH से पास करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ओके, तो KOH क्या करता है ना, CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। KOH एक तरह से क्या है, बेस है, और CO2 का एक तरह से एसिडिक है, तो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो यहाँ पे बच जाता है, यहाँ बन जाएगा H2O बचा रहेगा, ठीक है, और N2 गैस के फॉर्म में बचा हुआ रहेगा। सो और यहाँ पे N2 गैस जो आया वो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आता है, मतलब यहाँ पे हम लोग जनरली STP, तो यहाँ पे जो N2 गैस आया वो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन करा रहे होंगे और प्रेशर पे, यानी प्रेशर और टेम्परेचर हम लोग को पता होगा पहले ही सही। प्रेशर और टेम्परेचर को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करके उसको STP में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज़ P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। सो P1 V1 और T1 हो गया यहाँ पे इनिशियल कंडीशन, मतलब यहाँ पे किस कंडीशन पे किस गैस को रखा गया है, जो N2 गैस है यहाँ पे रखा गया है। सो इसका P1 मतलब प्रेशर हो गया, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो प्रेशर लेते हैं वो यहाँ पे एक्वस टेंशन को माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे H2O जो है वो भी गैस के फॉर्म में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो हम लोग सिर्फ नाइट्रोजन का देखना है, नाइट्रोजन का देखना है, तो टोटल में से H2O का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, उसमें हम लोग नाइट्रोजन का सिर्फ प्रेशर देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ N2 माइनस एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन यहाँ पे हो गया वाटर का प्रेशर एक तरह से, और V1 हो गया वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, T1 हो गया रूम टेम्परेचर या फिर जो भी टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन होगा। और P2 V2 T2 क्या है, इधर हम लोग उसको STP में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, दैट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो स्टैंडर्ड प्रेशर हम लोग पता है 180 होता है, 760 mmHg ले सकते हो। स्टैंडर्ड वॉल्यूम हम लोग को फाइंड करना है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेना है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन। सो यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से V2 आ जाएगा। तो V2 जो वॉल्यूम आया वो STP पे आ गया। अब वॉल्यूम पता है गैस का, किसी गैस का वॉल्यूम पता है तो हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं ना, V/22.4 लीटर करके, यदि वॉल्यूम लीटर में होगा तो। ओके, तो अब जो है उसको हम लोग, अब यदि वॉल्यूम पता है तो मोल पता चल गया, मोल पता चल गया तो एक तरह से वेट भी पता चल गया, और वेट पता चल गया तो हम लोग उसको फिर से परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब जो है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का तरीका क्या है, फिर से नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा था, N2 में। तो इस मेथड में नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो N2 में मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो 14 × 28, जैसे उसमें लगाते थे पहले तो वही लगाना, 28 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। बट यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास नहीं लेके वॉल्यूम ले लेते हैं, तो वॉल्यूम एक मोल का जो मास होता है उसी को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। एक मोल का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 22.4 लीटर या फिर 22400 मिलीलीटर, इनटू यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखे तो यहाँ वेट लिखे थे, यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे तो इधर भी वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर, यहाँ पे वॉल्यूम किस में आएगा, मिलीलीटर में आएगा, डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बिल्कुल सिंपल है, और मॉलिक्यूलर मास और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हैं, मतलब STP पे जो वॉल्यूम है ना, 1 लीटर 1 मोल का वॉल्यूम यहाँ पे लिए हैं, और यहाँ पे जो भी मिलीलीटर में वॉल्यूम रहेगा वो यहाँ पे लेना है, नीचे में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इससे इजीली हम लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम V2 आया है वही फार्मूला, उसी को यहाँ पे यूज़ करना है, V के जगह V2 ही लिखना है, ठीक है। दैट मीन्स जो V2 वहाँ से आया वो यहाँ पे पुट करना है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं, इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.30 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन एंड 715 mm प्रेशर। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। एक्वस टेंशन भी दे रखा हुआ है 15 mm। सो करना क्या है, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, P1 V1 by T1, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। ओके,
सो P1 यहाँ पे कितना दे रखा है, देखो P1 हो गया इनिशियल प्रेशर जो कि 71 mm प्रेशर है, बट हमेशा याद रखना है उसमें हम लोग एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे। तो 715 में 15 mm यहाँ पे एक्वस टेंशन दे रखा है, तो 715 माइनस 15 कर लिए। और V1 वॉल्यूम जो है इनिशियली 50 ml दे रखा है, तो यहाँ पे 50 ml लिख दिए। और टेम्परेचर यहाँ पे कितना दे रखा है, 300 केल्विन, ठीक है। और यहाँ पे P2 जो है यहाँ पे फाइंड P2 यहाँ पे क्या लेना है, 760 mmHg 180 है ना, mmHg में 760 ले लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इधर भी जो है mmHg में ही दिया हुआ था, ठीक है। V2 हम लोग फाइंड करना है यहाँ से, डिवाइड बाई T2 हो गया यहाँ पे 273, 0 डिग्री सेल्सियस लेना है, 273 केल्विन। सो यहाँ से V2 निकाल लेंगे, ठीक है। जो V2 आएगा वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अब निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा, 28/22400 इंटू V2 जो वहाँ पे आया मिलीलीटर में, यहाँ से जो V2 आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे, डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 0.30, तो यहाँ पुट करेंगे V2 यहाँ से निकालने के बाद, तो आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट मेथड है जल्डाज मेथड। इसमें हम लोग नाइट्रोजन को NH3 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इस मेथड में हम लोग करते क्या है कि कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड विथ H2SO4, सो कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। यानी जब भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम लोग H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये याद रखेंगे कि ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट में। अब जो अमोनियम सल्फेट बना उसको हम लोग एक्सेस ऑफ NaOH के साथ हीट करते हैं, तो यहाँ पे अमोनिया गैस बनता है, मतलब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया फाइनली NH3 में। अब जो भी अमोनिया गैस है उसको हम लोग H2SO4 से अगेन रिएक्शन कराएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि अमोनिया जो है बेसिक नेचर का है। और H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो के वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगा। और वहाँ से इक्विवेलेंस फाइंड कर लेते हैं कितना अमोनिया रिक्वायर्ड है H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, या फिर कितना H2SO4 रिक्वायर्ड है अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो फाइनली जो है ये फार्मूला याद हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो यहाँ पे फार्मूला आता है 1.4 बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू N1V1 माइनस N2V2। सो यहाँ पे W है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, N1V1 लेना है एसिड दैट मीन्स H2SO4 का, और N2V2 लेना है यहाँ पे बेस दैट इज NaOH का। ओके, सो यहाँ पे N हो गया नॉर्मलिटी, V हो गया वॉल्यूम जो कि मिलीलीटर में लेना है। सो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रो, NO2 में एप्लीकेबल नहीं है, नाइट्रोसो, एजो ग्रुप, एजॉक्सी कंपाउंड एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग दैट इज पिरिडीन एंड क्यूनोलिन। तो ये सब कंपाउंड के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं इसको H2SO4 से तो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए ये जो है ये सब कंपाउंड में एप्लीकेबल नहीं होता है जल्डाज मेथड। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग नाइट्रोजन एस्टिमेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जल्डाज मेथड द अमोनिया इवॉल्व बाय 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड न्यूट्रलाइज्ड 10 ml of 1 m H2SO4, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। सो डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के फॉर्मूला लिखेंगे 1.4 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू N1V1 माइनस N2V2। इस फॉर्मूले को याद कर लो। 1.4 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है 0.5 ग्राम, N1V1 एसिड का लेना है, और बेस का नहीं दिया रहेगा तो जीरो लेंगे। जैसे यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ है तो सिंपली N1 मतलब नॉर्मलिटी जब भी निकालना है तो मोलारिटी इंटू N फैक्टर, तो H2SO4 का N फैक्टर 2 लेना है, और एसिड का मोलारिटी दे रखा है 1 इंटू वॉल्यूम कितना है 10, इधर कुछ नहीं दिया तो जीरो ले लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आ गया 20, पॉइंट हट गया, 14/5 इंटू 20, 4 टाइम्स में गया, सो 56% आ गया आंसर। सो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जल्डाज मेथड। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज ट्रीटेड विद अकॉर्डिंग टू जल्डाज मेथड, द अमोनिया इवॉल्व वाज एब्जॉर्ब्ड इन 50 ml। सो जब भी यहाँ पे जल्डाज मेथड दिख जाए
तो डायरेक्ट जो है हम लोग फार्मूला लगाएंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4 बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू N1V1 माइनस N2V2, ये फॉर्मूला लगा दो। सो 1.4 बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है, 0.5 ग्राम। N1V1 तो एसिड के लिए लेना है, N1V1 50 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 दे रखा है, इसका n फैक्टर हो गया H2SO4 का 2, मोलरिटी दे रखा है 0.5, वॉल्यूम है 50 माइनस N2V2, N2V2 मतलब बेस के लिए लेना है, तो बेस यहाँ पे NaOH दे रखा हुआ है, इसका n फैक्टर 1 लेना है, तो 1 इंटू मोलरिटी है 0.5 इंटू वॉल्यूम है कितना 60, तो कैलकुलेट करेंगे तो 14/5 आया यहाँ पे, पॉइंट हट गया, और यहाँ पे आ गया 0.5 इंटू 1 यानी 50 ml आ गया, 50 माइनस यहाँ पे 6 इंटू 5 30 आ जाएगा ना, 30, सो 14/5 इंटू 20, तो अगेन जो है 56% ही आ रहा है, 56% आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा। सो अगेन एक क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, द जल्डास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें हम लोग जल्डास मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन यदि रिंग में है तो यूज़ नहीं कर सकते, नाइट्रोजन बाहर में है रिंग के, है ना, एनिलीन है तो इसमें कर सकते हैं, एजो कंपाउंड में भी नहीं कर सकते हैं, नाइट्रो कंपाउंड में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। सो यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये सब जगह पे दैट इज नाइट्रो, नाइट्रोसो, एजो कंपाउंड और एजोक्सी कंपाउंड, साथ साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, जैसे पिरिडीन अभी जो एग्जांपल दिया था, क्यूनोलिन, ये सब में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।